अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है वर्ब्स की लिस्ट जिसमें 20 वर्ब्स हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि उन वर्ब्स से आप सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। वैसे तो सेंटेंसेस बनाना मैं आपको काफ़ी टाइम से सिखा रही हूँ और होपफुली आपने प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया हो और आप डे टू डे लाइफ में उन सेंटेंसेस का यूज़ भी कर रहे हो, यानी कि बातचीत में आप उसका इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। होपफुली ये सब कुछ हो रहा होगा। तो अब हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। जो वर्ब्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अभी मेरा टारगेट है कि मैं आपके साथ 100 ऐसे वर्ब्स शेयर करूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उन वर्ब्स से जिनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। उससे हम सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं और फिर उसके बाद हम आगे की जर्नी तय करेंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 20 वर्ब्स जो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो आप वहाँ पे जाके उसका हिंदी मीनिंग जो है और जो अलग अलग V1 V2 V3 V4 और V5 फॉर्म्स हैं वो आप याद कर लीजिए और यहाँ हम सीखेंगे उससे सेंटेंसेस बनाना। तो ये है ये सबसे पहले 5 का एक ग्रुप देखिए। तो बी बी का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं जो भी सेंटेंसेस बना रही हूँ वो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बना रही हूँ। मतलब सब जो सारे सेंटेंसेस जो होंगे वो प्रेजेंट में होंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम टेंस स्टार्ट करेंगे ना तो टेंस में फिर हम सारी चीजें कवर करेंगे एक एक करके। तो बी का जो है, आप कहीं पे बी डायरेक्ट ऐसे नहीं देखेंगे, देखेंगे कुछ जगहों पे, लेकिन प्रेजेंट में जो बी होता है उसका उसके जगह पे हम यूज करते हैं इज, आर और एम। तो बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है होना। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमको यूज करना है बी को प्रेजेंट फॉर्म में तो हम कैसे यूज करेंगे। तो वेरी सिंपल। आपने, अच्छा, आपको याद होगा जो जो सब्जेक्ट्स हमने डिस्कस किया है। हमने आई, यू, वी, दे, शी, ही, इट, ये सारे सब्जेक्ट्स हमने डिस्कस किए थे और सिंगुलर प्लूरल हमने सारा कुछ डिस्कस कर रखा है। तो आई के साथ अगर हमको एक सेंटेंस बनाना है तो आई एम रीडिंग। या अगर मुझे शी के साथ बनाना है तो शी इज हेल्पिंग। शी इज हेल्पिंग देम। उसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और मैं आपको दे देती हूँ। यू के साथ अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पे आर का इस्तेमाल हो जाएगा। यू आर wasting your time। ठीक है, मैं ऐसे सेंटेंस पे फोकस कर रही हूँ जो सेंटेंस हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो आप इसको नोट करते जाइए। अब है हैव। आई हैव अ बुक। और इस हैव को अगर हम शी के साथ यूज करेंगे तो ये हैव की जगह पे हैज यूज होगा। शी हैज अ पेन। आई हैव अ बुक, शी हैज अ पेन। अगर हम यू के साथ या वी के साथ इस्तेमाल करते हैं, वी हैव चेयर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वी क्या है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। सो और यहाँ पे मैंने ए नहीं लिखा है तो हम क्या लिखेंगे? चेयर्स। और अगर मैं यहाँ पे ए का इस्तेमाल करती तो ये क्या हो जाता? वी हैव अ चेयर।
तो इन सब चीजों का, छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान देना है। उसके बाद है डू। आई डू दिस। अब यहाँ पे आप ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही डज दिस। आई डू दिस, मैं ये करता हूँ। ही डज दिस, वो ये करता है। तो ही के साथ क्या है, ये ही क्या है, जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम हमेशा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, V5। आपने देखा होगा लिस्ट में, अगर आप गो थ्रू आपने किया होगा तो आपने देखा होगा कि वहां पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, जो कि हम हमेशा ही, शी, इट वगैरह के साथ इस्तेमाल करेंगे। ही डज दिस। और उसी तरह से अगर हम दे के साथ इस्तेमाल करें, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। दे डू इट। उसी तरह से गो के साथ, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। ही गोज टू स्कूल। ठीक है, ही के साथ हम क्या करेंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। और उसी तरह से वी गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाते हैं। और वी क्या है, ये आपको जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आप देखिए, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। वी, यू, दे, ये सारे जो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ हम हमेशा यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और आई के साथ बस रूल याद रखना है, आई एक्सेप्शनल केस है, आई के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, जबकि आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी आई के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। उसी तरह से कम, आई कम टू दिस प्लेस, है ना, आई कम टू दिस प्लेस, मैं इस जगह आती हूँ या मैं इस जगह आता हूँ। शी कम्स होम एवरी डे। शी कम्स होम एवरी डे, वो हर रोज घर आती है। और यहाँ पे फिर वही रूल, सेम रूल, शी के साथ, शी क्या था, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। और यहाँ पे दे कम हियर, वो यहाँ आते हैं, दे कम हियर। तो इस तरह से ये हो गए आपके 5 सेंटेंसेस जो डे टू डे लाइफ में यूज किए जाते हैं, बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो ये आपकी आसानी के लिए मैंने इस तरह के सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किए हैं। आप इन सारे सेंटेंसेस को नोट कर लें, और आपका फोकस देखिए, अभी आपको ये सब चीजें समझना जरूरी हो गया है कि आपको अगर आपका सब्जेक्ट आई होगा तो आपका वर्ब कौन से फॉर्म में होगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपका वर्ब जो है वो फिफ्थ फॉर्म में होगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है,
तो आपका वर्ब हमेशा क्या होगा, V1 फॉर्म में होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो ये सारे सेंटेंस आप नोट कर लीजिए। तो चले 5 और सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं हम। सो अगेन ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में है। तो मेक, सो फॉर एग्जाम्पल आई के साथ मेक का कैसे यूज करेंगे, आई मेक दिस एवरी डे। कोई भी चीज जो आप रोज बनाती हैं आप उसके लिए बोल सकती हैं आई मेक दिस एवरी डे। ठीक है, जस्ट टू स्टार्ट विद। आगे तो फिर बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग चीजों को बनाने के लिए हम किस तरह से अलग अलग वर्ब्स का यूज करते हैं। बट जस्ट टू स्टार्ट विद बेसिक चीजें, आई मेक दिस एवरी डे। फिर शी मेक्स इट एवरी डे। तो यहाँ पे ध्यान देने की चीज क्या है, शी सिंगुलर सब्जेक्ट, मेक्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। मैं क्यों आपको इतना प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ताकि आपको एकदम बात समझ में आ जाए कि आपका सब्जेक्ट कैसा होगा तो उसके साथ हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे। यानी कि आपका जैसा सब्जेक्ट होगा आप उसी हिसाब से वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे V5, शी मेक्स इट एवरी डे। और उसी तरह से अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट ले लें, वी मेक देम हैप्पी। वी मेक देम हैप्पी, हम उन लोगों को खुश करते हैं, है ना, या हम उनकी खुशी का कारण बनते हैं। तो वी क्या हो गया, आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और मेक क्या हो गया, V1। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1, और आई के साथ हमेशा V1। दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, टेक, आई टेक टी, मैं चाय लेती हूँ या लेता हूँ। तो आई टेक टी, आई के साथ सिंपल फॉर्मूला, आई के साथ हमेशा V1 यूज करेंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे शी की जगह पे किसी का नाम यूज कर रही हूँ। ठीक है, Rana takes medicines every day. Right? Rana takes medicines every day. So Rana is what? Singular subject. Takes is what? V5. ठीक है, सेम फॉर्मूला, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है आपको कि राना क्या है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। किसके लिए यूज हो सकता है, तो मान लो राना एक पर्सन है या एक लड़की है और उसके लिए हम शी यूज करते हैं, तो है ना एक जैसी बात ये। तो जैसे हम शी के लिए V5 यूज करते हैं वैसे ही हम राना के लिए V5 यूज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल नॉर्मल तो हम समझ रहे हैं, दे, वी, दे, यू। लेकिन अब हम देखते हैं अगर नाम हो तो जैसे रजत एंड अली। रजत एंड अली
टेक मेडिसिन एवरी डे, है ना। तो यहाँ देखिए रजत एंड अली क्या हो गया, मतलब दो सब्जेक्ट हो गया, दो सब्जेक्ट मिलके ये क्या बन गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। तो इसके लिए वर्ब हम कौन सा यूज कर रहे हैं, V1। सिंपल, मतलब एक से ज्यादा जो भी सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा और उसके साथ हम यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये आप नोट कर लीजिए, इसे आगे बढ़ते हैं। I give them money. I give them money, मैं उनको पैसे देती हूँ। सिंपल फॉर्मूला V1 I के साथ Aiza gives them money, है ना। अब यहाँ पे हम लोग ने शी की जगह आइजा यूज कर लिया, तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ हमेशा V5 यूज होगा। उसी तरह से अब हम इसको जो है प्लूरल फॉर्म में लेते हैं, आइजा एंड अहान गिव देम मनी। तो यहाँ पे आइजा क्या हो गई और अहान, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन ये दोनों मिलके क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। एक से ज्यादा हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, आइजा एंड अहान मिलके हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, गिव देम मनी। आइजा एंड अहान गिव देम मनी। तो यहाँ मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया, फिफ्थ फॉर्म में हो गया। ये सॉरी, यहाँ पे मेरा वर्ब क्या हो गया, फिफ्थ फॉर्म में हो गया। तो बस यही, इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, गेट, शी, गेट क्या हो गया, पाना, शी गेट्स, सॉरी पहले आई से बना लेते हैं, आई गेट इट फ्रॉम हर। आई गेट इट, मुझे ये मिलता है किससे, उससे मिलता है, किसी से भी, मम्मी से, आंटी से, किसी से भी। तो आई गेट इट फ्रॉम हर, घर में किसी से, बाहर किसी से, जहां पे भी। तो आई गेट इट फ्रॉम हर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका आई हो गया, वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में। उसी तरह से आप किसी का नाम ले लें या फिर ही या शी यूज कर लें, ही गेट्स इट फ्रॉम देम, he gets it from them। उसे ये चीज कहाँ से मिलती है, उन लोगों से। them क्या हो गया, उन लोगों से। तो देखो मैं धीरे धीरे सेंटेंस में नई नई चीजें ऐड इसलिए करती हूँ ताकि आप भी धीरे धीरे नई नई चीजें सेंटेंसेस में ऐड करें, और इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश जो है धीरे धीरे इंशाल्लाह इम्प्रूव होगी। तो ही क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट आप हो गया, गेट्स क्या हो गया, V5 हो गया। ठीक है, उसी तरह से इसको थोड़ा सा और हम समझते हैं। राहुल एंड राज, है ना, दो सब्जेक्ट हो गया, गेट इट फ्रॉम स्कूल।
एंड राज गेट इट फ्रॉम स्कूल, यानी कि कोई भी मान लो उनका यूनिफॉर्म है या बुक है, राहुल एंड राज गेट देयर यूनिफॉर्म फ्रॉम स्कूल। तो ऐसे हो गया क्या, राहुल एंड राज क्या हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और गेट क्या हो गया, V1 हो गया। तो ठीक है, इस तरह से अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बात समझ में आ रही है, कैसे जो है सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब के फॉर्म्स को यूज करना है। एंड आई एम स्टिल टॉकिंग अबाउट V1 एंड V5। अभी हम सिर्फ V1 और V5 की बात कर रहे हैं। अब जो है नो, आई नो देम, आई नो देम, मैं उनको जानती हूँ, मैं उनको जानता हूँ। रिया knows them, रिया उनको जानती है, रिया सिंगुलर सब्जेक्ट, knows V5, और they know me, they know me, वो लोग मुझे जानते हैं। तो they क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और नो क्या हो गया, V1 हो गया। तो बस इस तरह से आपको समझना है और इसी तरह से सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैंने आपको जो लिस्ट दिया है उसमें 20 वर्ब्स हैं। तो आपको करना क्या, उसमें सबका हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ है, तो आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो 10 तो मैंने आपके लिए सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया है, बाकी 10 के सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होमवर्क के साथ, है ना। तो चले, अगर आपको लग रहा है, अच्छा एक चीज और मुझे आपको बतानी है कि 15 मई से मैं कुछ मतलब ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रही हूँ स्पोकन इंग्लिश का। तो अभी मैंने टाइमिंग डिसाइड नहीं किया है कि किस वक्त ये क्लास शुरू होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 15 मई से हम ये शुरू कर लेंगे। तो ये ऑनलाइन क्लास होगा, आप में से कोई भी अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। सो और बाकी जो भी डिटेल है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो चले, अगर आप अटेंड करना चाहते हैं क्लासेस, लेकिन ये एक चीज ध्यान रखिए कि ये क्लासेस सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, मतलब जिनको बहुत बेसिक इंग्लिश आती है या फिर नहीं आती है, तो ये उनके लिए है ये क्लासेस। सो और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब इसके लिए सूटेबल नहीं है, इस क्लास के लिए कोई और है जो इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ जो है ये लिंक शेयर कर दीजिए। और थैंक यू सो मच। जैसा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।